डबल एंट्री सिस्टम का सेकेंड पार्ट लाई हूँ, जिसमें आप लोगों की कुछ और थ्योरी भी डबल एंट्री सिस्टम की क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम का कुछ और थ्योरी। आधुनिक समय में जो मशीनों का युग है, उसमें पुष्ट पालन की अनेकों प्रणालियाँ थी, अनेकों सिस्टम्स थे, लेकिन एक व्यापारी ऐसी प्रणाली को, ऐसे सिस्टम को यूज़ करना चाहता था जो सरल हो, पूर्ण हो, वैज्ञानिक हो और नियमानुसार हो। तो एक व्यापारी ने ऐसी शर्तें पूरी जिसमें होते हुए देखी, उसको अपनाना चाहा। ठीक है, तो उसने दोहरा लेखा प्रणाली मतलब डबल एंट्री सिस्टम में ये सारी शर्तें पूरी होते हुए देखी, तो उसने क्या किया, डबल एंट्री सिस्टम को अपना लिया। अनेकों प्रणालियां होने के बावजूद भी उसने डबल एंट्री सिस्टम को क्यों अपनाया? उसने इसलिए अपनाया क्योंकि जो वो चाहता था वो सारी शर्तें किसमें पूरी हो रही थी, वो डबल एंट्री सिस्टम में पूरी हो रही थी। तो अब हम इसकी डबल एंट्री सिस्टम की कुछ और डीपली थ्योरी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका जो जन्म था वो इटली में माना जाता है। और कब माना जाता है? 1494 में। कब? 1494 में। ठीक है, तो ये क्लियर होता है। लेकिन किसने किया था? लियुक्स पैसिओली ने। किसने? लियुक्स पैसिओली ने मैथ्स की बुक में सबसे पहले इसका वर्णन किया था, मतलब इस लेखा प्रणाली का यूज किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्टारिस। मैथ्स की बुक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्टारिस, उस बुक का नाम था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक अंग्रेज आए, उन्होंने इस बुक का प्रकाशन लंदन में किया और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, इस बुक का प्रकाशन उन्होंने लंदन में किया और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें अनेक सुधार आए। अनेक सुधारों के बाद जैसे जैसे इसमें अनेकों परिवर्तन हुए, सुधार हुए, तो अब हमारे सामने जब ये डबल एंट्री सिस्टम आया है तो बहुत सुधारों के बाद आया है, ऐसे नहीं आया है। इसमें अनेकों परिवर्तन हुए, अनेक सुधार हुए, तब अब हमारे जब सामने आई है तो ये काफ़ी सुधारों के बाद आई है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर होता है कि डबल एंट्री सिस्टम की कुछ और थ्योरी हमने जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट को हिंदी में क्या कहते हैं, या इसे किस शब्द से लिया गया है। तो डेबिट को हम हिंदी में कहते हैं ऋणी। क्या कहते हैं? ऋणी। और इसे डेबिट शब्द को लैटिन भाषा के डेबिटम, कहाँ से? डेबिटम शब्द से लिया गया है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ड्यू फॉर डेट। क्या होता है? ड्यू फॉर डेट। और इसको हिंदी में हम कहते हैं उनसे दे। क्या होता है? उनसे दे। अब आते हैं हम क्रेडिट पर। तो क्रेडिट शब्द जो होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं धनी। क्या कहते हैं? धनी। ठीक है, तो इसको हम इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ड्यू टू डेट। क्या होता है? ड्यू टू डेट मतलब उनको दे। क्या? उनको दे। तो हम ये जान चुके हैं कि डेबिट क्रेडिट को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे किस शब्द से लिया गया है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक लेखे, जिसे हम कहते हैं जनरल एंट्री। सेकंड आता है हमारा लेजर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खतौनी। थर्ड आता है हमारा अंतिम खाते, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनल अकाउंट। तो हम ये जान चुके हैं कि हमारा ऑर्डर किस टाइप से चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर फाइनल अकाउंट। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें होता क्या है ये तो जान लें। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो जनरल एंट्री होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें हर ट्रांजैक्शन जो होता है उसको हम नोट करते हैं। तो नोट किस में करते हैं? नोट हम जनरल बुक में करते हैं। जनरल एंट्री बनाते हैं और जनरल बुक में हम उसको नोट करते हैं। सपोज हमने कोई भी चीज़ परचेज की तो हम उसमें ही लिखेंगे, जनरल बुक में लिखेंगे। सेल किया, जनरल बुक में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो जनरल बुक में लिख लेते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लेजर पर। लेजर खतौनी पर आते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है कि जब हमने जनरल एंट्री कर लिया, उसके बाद हम उसको चेक भी तो करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं हमने बना लिया, हमने सोच लिया हाँ ठीक है, एकदम नहीं है ठीक, पहले हम उसको चेक तो कर लें। तो हमने जनरल एंट्री बनाया, उसको हम चेक करते हैं। किस में चेक करते हैं? लेजर के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि जो हमने ट्रांजेक्शन की है वो ठीक है या नहीं ठीक है। देखिए, खतौनी में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे हमने परचेज किया, सेल किया, मशीन खरीदी,
तो हम उसके अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट अलग से बनाते हैं, सेल अकाउंट अलग से बनाते हैं, मशीन खरीदी मशीन बेची तो उसका मशीन अकाउंट अलग से बनाते हैं। तो इसके ऐसे हम चेक कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अंतिम खाते जिसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। देखिए फाइनल अकाउंट में हम P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो P&L अकाउंट के द्वारा क्या होता है, देखिए P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसमें हम अपने बिजनेस की व्यापार की जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको ज्ञात करते हैं, उसको देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम ये करते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, किसकी, व्यापार की हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, उसमें एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, तो हम उसको बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये हमारा फाइनल अकाउंट में वर्क होता है। तो हम ये जान चुके हैं कि हम जनरल एंट्री में क्या करते हैं, हम लेजर में क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारा। अब हम जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सरल प्रणाली। सरल प्रणाली क्यों है, इसमें हम डेबिट क्रेडिट के रूल को फॉलो करते हैं और उस रूल को फॉलो करके हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, इसलिए ये एक सरल प्रणाली होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है क्रम अनुसार। जैसा कि मैंने आपको भी बता चुकी थी, इसमें ऑर्डर वाइज चलता है। सबसे पहले हमने जनरल एंट्री किया, उसके बाद हमने लेजर किया और लेजर के बाद हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट करते हैं। तो इसमें एक ऑर्डर वाइज चलता है, इसमें क्रम अनुसार चलता है। ठीक है, तो फिर आता है हमारा सभी प्रकार के सौदों का लेखा। इसमें हम हर प्रकार के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सभी का लेखा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के सौदों का लेखा इसमें हम करते हैं। ओके, अब आते हैं हम दोष। एडवांटेजेस तो हो गए, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे। तो हम देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला है जटिल प्रक्रिया। इसमें काफी वर्क करना पड़ता है, जैसे जनरल एंट्री किया, उसके बाद हमने लेजर किया, फिर हमने फाइनल अकाउंट किया, मतलब इसमें हमें काफी वर्क करना पड़ता है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है अशुद्धियों का पता लगाना कठिन। हमारी इतने सारे हम अकाउंट्स बनाते हैं, इतने सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, इतना सारा परचेज करते हैं, इतना सेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी गलती कहाँ हुई है, अशुद्धि किधर हुई है, वो उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अशुद्धियों का पता लगाना कठिन, इसमें हम थोड़ा सा मतलब कठिन होता है अशुद्धियों का पता लगाना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।